नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग तथा पीएम नरेंद्र मोदी से विधानसभा चुनाव रद्द करने के लिए कहा है, लेकिन राज्य में चुनावी गतिविधियां और रैलियां पहले जैसी ही हो रही हैं। किसी भी नेता को फिक्र नहीं दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार कोविड को लेकर चिंतित जरूर है। उसने कल से राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, जहां रोज हजारों लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं। अध्यक्ष जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल टिप्पणी की है कि चुनाव को सरकार को राय दी है, उन्होंने राय दी है कि चुनाव आगे होना चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है? आपका क्या रिएक्शन है? आपका सवालों के जवाब सरकार को राय दी है, उन्होंने चुनाव आगे होना चाहिए। चुनाव वाले राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से चुनावी रैलियों पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को टालने की मांग की थी। आयोग अपने प्रयास में कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं रखेगा कि पूरा जो चुनाव हो वो बहुत निष्पक्ष तरीके से हो, फ्री, फेयर, इंड्यूसमेंट फ्री हो, सेफ वातावरण में हो तथा अच्छी तरीके से हो। इसमें कोई प्रलोभन का जगह ना हो, इसमें कोई भड़काऊ भाषणों की जगह ना हो और कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जिससे कोविड को भी फैलने की आवश्यकता हो। सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी मेंटेन। और इसमें हमें सभी मतदाताओं की सहयोग की आवश्यकता है, सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। तभी हमारा जो ये प्रचार है और प्रसार है और जो मतदान है वो पूर्णतया हो पाएगा। हाईकोर्ट की टिप्पणी के 24 घंटे बाद भी राज्य में जमीनी हालात पर कोई फर्क देखने में नहीं आ रहा है। राज्य में चुनावी रैलियां हो रही हैं बिना किसी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के। नेताओं के पास अपने तर्क हैं। कोरोना की संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता बढ़ जाए। अभी इस स्थिति में नहीं बढ़ा है कि पार्टी पहले से कार्यक्रम अपना रोक दे। हाईकोर्ट ने भी कोई निर्देश नहीं दिया, उन्होंने भी एक सलाह दी है और सलाह देने का काम हर आदमी कर सकता है। सब चीजों को देखते हुए कैसे क्या होना, कैसे चलना, कैसे चुनाव होना है, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन अंततः करता है। पूरा कोविड काल में ही तो बंगाल का चुनाव हुआ, तो संवैधानिक बाध्यता है चुनाव। पंचायत चुनाव हुआ, संवैधानिक बाध्यताकरण से हुआ। चुनाव टालने की बात असंवैधानिक। ये फैसला तो सबको मिलकर के लेना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हित के हिसाब से उनकी सरकार निर्णय लेने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में कल से फिर से रात का कर्फ्यू लागू हो जाएगा, लेकिन जब राजनीतिक रैलियों की बात आती है और उनमें हजारों लोग जो बिना मास्क के रहते हैं उनकी उपस्थिति की, तब हमारे जो नेता हैं उनके सुर कुछ बदले रहते हैं। अरशद जमाल, विनोद, अशोक और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी आगाह करते हुए कहा कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर चल रही है और 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। विश्व में यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स में कोविड के केसेस 26 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक हर सप्ताह लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया में ये केसेस अभी भी घट रहे हैं। अगर भारत में देखें तो आप ये पाएंगे कि हमारे यहाँ पिछले 2 सप्ताहों से जो औसत नए केस प्रतिदिन आते हैं वो लगभग 7,000 हैं, 6,900। देश में 20 जिले ऐसे हैं जहां की जो पॉजिटिविटी की दर है वो 5% से ज्यादा है, लेकिन 10% से कम है। दिल्ली की बात करें तो 16 जून के बाद आज पहली बार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले यहां सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 180 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। साथ ही 15 जून के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 0.29% दर्ज की गई। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या भी 782 हो गई है, जो पिछले 5.5 महीने में सबसे ज्यादा है।
वहीं कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। आज जारी आदेश में कहा गया है कि जिन्हें टीका नहीं लगा वो सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। बिना टीका वालों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। बिना टीका लगाए अगर आप बाहर निकलते हैं तो 500 रुपए तक का जुर्माना कर दिया जाएगा। कल ट्वीट कर नाराजगी जताने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत आज मान गए। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद एनडीटीवी से कहा कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं और अब मेरे हाथ खुल गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आला कमान ने उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यह फैसला चुनाव के बाद विधायक दल करेगा। साथ ही हरीश रावत ने कहा कि आला कमान ने सबको इकट्ठा रहने का संदेश दिया है। हरीश रावत से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हरीश रावत जी राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं, साथ में कांग्रेस के सारे नेता थे। हरीश जी हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। हरीश जी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हरीश जी संतुष्ट होकर निकले हैं आप राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद? देखिए, हम जब नेतृत्व सामने होता तो संतुष्ट असंतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता है। जो निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। एक निर्देश दिया गया है कि उत्तराखंड का चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सब सहयोग करेंगे। यदि मुझे नेता घोषित भी कर दिया जाता, चेहरा घोषित भी कर दिया जाता, तब भी मैं उसी ट्रेडिशन का पालन करना पसंद करता। वो ट्रेडिशन है कि हम बैठते हैं और एक प्रस्ताव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष हमारी तरफ से हम मुख्यमंत्री नामजद कर दें। आप सब जानते हैं और एनडीटीवी से बेहतर कौन जानता है कौन है वो मगरमच्छ। सत्ता के मगरमच्छों को तो आप पहचानते हैं, यूनिवर्सली नोन नाम है, ईडी आदि आदि, ईडी इनकम टैक्स जो है। आप इतने सीजन पॉलिटिशियन रावत साहब फंसेंगे नहीं सवाल में। ईडी इनकम टैक्स की तरफ आपका इशारा था। इनकम टैक्स, सीबीआई आदि। तो कांग्रेस का कोई तो मगरमच्छ नहीं था। मैंने सत्ता कहा है, सत्ता के। ठीक है, यकीनन यदि हम नेता के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो फिर हम कांग्रेस में नहीं हैं। ठीक है, ये हरीश रावत साहब उन्होंने बड़ी समझा करके बताया कि बिल्कुल संतुष्ट हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा अगर कांग्रेस जीतती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो संतुष्ट हैं। सहयोगी शशिकांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।